अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट आमिर खान ने हाल ही में तुर्की का दौरा किया और तुर्की में तुर्की की खतून अव्वल अमीने उर्दगान के साथ मुलाकात की। ये मुलाकात अमीने उर्दगान की रिहाइशगाह पर हुई और इस मुलाकात के बाद भारतीय मीडिया को तो जैसे आग लग गई। भारतीय मीडिया तो आमिर खान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। असल में आमिर खान तुर्की में अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए पहले से मौजूद थे और इन्होंने अमीने उर्दगान से मुलाकात के लिए खुद दरख्वास्त की। आमिर खान ने इस मुलाकात में तुर्क खतून अव्वल को अपने और अहलिया किरण राव की जानब से अपनी एनजीओ पानी फाउंडेशन के बारे में आगाह करना चाहते थे। अमीने उर्दगान ने इस मुलाकात की तफसील अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की और कहा कि दुनिया के जाने माने भारतीय अदाकार आमिर खान से इस्तांबुल में मुलाकात करके अच्छा लगा और कहा कि मुझे खुशी है कि आमिर खान ने अपनी फिल्म की अगली शूटिंग तुर्की में रखी है और मुझे इसका इंतजार रहेगा। इस मुलाकात में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये मुलाकात भारतीयों को बहुत भारी लग रही है और भारतीयों की चीखें निकल रही हैं और मुख्तलिफ भारतीय मशहूर अदाकार आमिर खान के खिलाफ ट्वीट्स कर रहे हैं। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि ये बावेला सिर्फ इस वजह से है कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कश्मीर के मामले पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद की थी और कहा था कि इस मसले को इंसाफ और गैर जानबदाराना तरीके से हल करना चाहिए। तैयब एर्दोगान आलमी सियासत के एक कद्दा और रहनुमा हैं और इस वजह से भारतीयों को इनकी इस राय से आग लग गई थी और अब भारतीय शिद्दत पसंद अपना गुस्सा बेचारे आमिर खान के ऊपर निकाल रहे हैं। आमिर खान की नॉर्मल सी मुलाकात पर आमिर खान को भारतीय शिद्दत पसंद आमिर खान को भारतीय गद्दार करार दे रहे हैं और शदीद तनकीद कर रहे हैं। मुहतरम दोस्तों, याद रहे कि आमिर खान अपने कामों की वजह से बहुत मशहूर हैं कि ये जो काम भी करते हैं वो परफेक्ट तरीके से करते हैं और आमिर खान अपने फलाही कामों की वजह से जाने जाते हैं। आमिर खान के बाल अब सफेद हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि आमिर खान बगैर बालों को कलर किए सफेद बालों के साथ ही अमीने उर्दगान के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात में आमिर खान ने अमीने उर्दगान को ये भी बताया कि वो तुर्की में अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए मकामात देखने आए हैं और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें भारत जैसे मकामात यहीं पर मिल जाएंगे। मुलाकात के दौरान आमिर खान ने तुर्क खतून अव्वल को शूटिंग के दौरान फिल्म के सेट पर आने की दावत भी दी और उनसे दरख्वास्त की कि आप फिल्म सेट पर लाजमी आए और आप देखें कि किस तरह से हम काम करते हैं। अमीने उर्दगान ने भी आमिर खान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि मैं खुश हूँ कि आप तुर्की में अपनी फिल्म की शूटिंग करने आए हैं। अमीने उर्दगान और आमिर खान की तस्वीरें ट्विटर पर वायरल होने के बाद और खबरें सामने आने के बाद भारतीय आमिर खान के ऊपर चढ़ दौड़े और आमिर खान को मुल्क दुश्मन करार दे दिया। भारतीय नशरियाती अदारे न्यूज 18 के मुताबिक अमीने उर्दगान के साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद बहुत से अफराद ने आमिर खान को तनकीद का निशाना बनाया। इंतहा पसंद भारतीयों ने अमीने उर्दगान की मुलाकात के बाद आमिर खान पर इल्जाम लगाया कि पहले तो वो अपनी फिल्मों में हिंदू मुखालिफ मवाद दिखाते थे और अब वो भारतीय मुखालिफ दुश्मनों के साथ मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं। ट्विटर पर एक अकाउंट जिसका नाम नरेंद्र मोदी फैंस है, उस पर अमीने उर्दगान की आमिर खान के साथ तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि बॉलीवुड के तीनों खान यानी आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान के एक मर्तबा तीनों खान ने भारत के बेहतरीन दोस्त इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू को मिलने से इनकार कर दिया था और अब भारत मुखालिफ तुर्की की खतून अव्वल अमीने उर्दगान के साथ मुलाकात की है। इस ट्विटर अकाउंट से बताया गया कि तुर्की ने हमेशा कश्मीर के मामले में भारत की मुखालफत की है और इसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। एक और ट्विटर अकाउंट से आमिर खान और खतून अव्वल की तस्वीर शेयर करते हुए कहा गया कि आमिर खान इंडिया के गद्दार हैं और ये पाकिस्तान के हमदर्द हैं। एक और ट्विटर अकाउंट जिसका नाम सत्यम शिवम है, उसने कहा कि आमिर खान तुर्की जाकर तुर्क खतून अव्वल के साथ मिल सकते हैं और भारत की खुद मुख्तारी को चैलेंज कर सकते हैं, मगर वो मुंबई में भारत के दोस्त मुल्क इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू से नहीं मिल सकते। भारतीय मीडिया के मुताबिक आमिर खान की तुर्क खतून अव्वल के साथ मुलाकात पर बहुत से भारतीय लोग खफा हैं और इन पर भारत मुखालिफ और पाकिस्तान के हमायती होने के इल्जाम लगा रहे हैं। उर्दू फन टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपको याद रहे कि आमिर खान के साथ ये पहला वाकया नहीं है। आमिर खान पहले भी बहुत सारे मौका पर हिंदू इंतहा पसंदों का निशाना बन चुके हैं। सिर्फ आमिर खान ही नहीं, सलमान खान, शाहरुख खान या दीगर मुसलमान हीरोज को भी ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अब देखना यह है कि हालात किस तरफ जाते हैं, लेकिन अगर आमिर खान की तरजीहात का जिक्र किया जाए तो आमिर खान शुरू से लेकर अब तक भारतीय लोगों और इंसानियत के लिए काम करते नजर आए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल उर्दू फन
उर्दूफान टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।